लेकिन एक टेम्पररी जमावड़े के तौर पर दिमाग वाले शैतान के पास इतने ही सैनिक कैसे हो सकते थे। आखिर में जो सुनहरी चमक निकली वह निराशाजनक थी। चैप्टर 45 एक पंच की दुनिया से ताकत सोने का दिमाग। शायद यह बहुत बकवास है। इस बार तो इवैल्यूएशन समरी भी नहीं आई। सुबाई अपने अधीनस्थों के समान ही है। दिल भारी है। स्क्वाड के अलावा एक और गोल्डन मॉन्स्टर सामने आया है। अगर आप दिमागी हिसाब भी लगा लें तो भी उसे मारना मुश्किल है। खास तौर पर दिमाग के शैतानों को पहले से टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, नहीं तो मुश्किल दोगुनी हो जाएगी। उसे और भी ज्यादा शक इस बात से था कि वह गोल्ड लेवल का दुश्मन नहीं था। डेटा के अनुसार ब्रेन डेमन परिवार को ऐसे जीव पसंद हैं जिनमें गुलाम बनने की क्षमता हो। बहुत संभावना है कि वह ब्रेन डेमन का गुलाम हो। कहने का मतलब है उल्कापिंड बेट में कम से कम 2 गोल्ड लेवल के दुश्मन हैं। और वह सामान जो वह ले जाता है। सुबाई जितना ज्यादा इस बारे में सोचती सिरदर्द उतना ही बढ़ता जाता। जीत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। फंस गए हैं। बिल्कुल नहीं। आज का लक्ष्य जीत के फायदों को एक साथ लाना है। जब तक दुनिया 300 किलोमीटर तक फैलती है यह एक जीत होगी। इस बार चुनने के लिए ब्रेन मैजिक चिप्स के साथ साथ दूसरी चीजें भी हैं। सुबाई के पास अब भी कोई विकल्प नहीं था। पुराने नियमों के अनुसार एसेंस और क्यूई का टैलेंट तय किया गया है। उसी समय सुबाई को यह सिमुलेशन देखकर आश्चर्य हुआ। सिमुलेशन खत्म होने के बाद भी बेबी गॉडजिला सिल्वर लेवल पर ही रहता है। चाओ बिदुओं के शरीर की मांसपेशियां ज्यादा एक्सप्लोसिव हैं और वह नए असुर मोड की प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, सिमुलेशन के बाद भी उनका दायरा और ताकत बनी रहती है। इस बार आप न सिर्फ दुश्मन के तरीकों और इंटेलिजेंस से जान सकते हैं बल्कि खुद को भी बेहतर बना सकते हैं। सुबाई की आंखों में उम्मीद फिर से जाग उठी। और आज के पक्के टैलेंट के मौकों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वह एक हाई लेवल स्पिरिचुअल टैलेंट डेवलप करना चाहता है। सुपर पिडोमोन को चेक करते समय सुबाई को अचानक पता चला कि उसकी क्षमता में बहुत सुधार हुआ है। असुर मोड जिंदगी और मौत के संकट में सुपर बिडो का जन्मजात टैलेंट जागेगा। एक पंच वाली दुनिया से पावर एक्टिवेशन के बाद ताकत और स्पीड कम समय में 10 गुना हो जाएगी। कई लेवल पर दुश्मनों को हरा सकता है। यह अभी भी इमैच्योर है। अगर आप इसकी अक्सर प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसे एक एक्टिव स्किल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी समय असुर स्टेट बनाए रख सकते हैं। यह सच में उसी दुनिया से आया है। उन्होंने मौजूदा लड़ाकू ताकत का हिसाब लगाया। ट्रेनिंग के बाद चाओ पिडो बीस्ट को सिल्वर मास्टर भी माना जा सकता है। अगर आपका कैलकुलेशन करने का कोई इरादा नहीं है तो आप सिल्वर ब्रेन डेमंस के ग्रुप को हरा सकते हैं। कूलिंग टाइम का फायदा उठाए। सुबाई ने फायदे और नुकसान पर अच्छी तरह नजर डाली और अपने मन में एक सिमुलेटेड लक्ष्य तय करें। सबसे पहले बिना अलर्ट हुए 2 छिपे हुए उल्कापिंडों के नीचे जितना हो सके उतने रिसोर्स पर कब्जा करो और दुनिया को मजबूत करो। सबसे अच्छा है कि जमे हुए इलाके में पहुंचकर लूट का माल इकट्ठा करो। फिर अगर यह पता चल जाए तो दुश्मन की इंटेलिजेंस का जितना हो सके पता लगाना जरूरी है कि कौन से तरीके और नंबर मौजूद हैं। आखिरी काम है टैलेंट को निखारना। सब कुछ तैयार होने के बाद जब कूलडाउन खत्म हो जाता है तो सुबाई फिर से सिमुलेशन शुरू कर देता है। लगातार 10 ड्रॉ खोलें। 10 और तोड़े निकले। सुबाई ने उस पर नजर डाली। थोड़ा खोया हुआ 2 स्पिरिट बायस्ड टैलेंट चुनने के बाद जल्दी से सिमुलेशन चुने। सृजन की यात्रा शुरू करें। पहला दौर आपके मातहतों को बड़ा नुकसान हुआ और वे जानते थे कि कैसे चुपचाप विकास करना है। उड़न तश्तरी को वापस लाने के बाद उसे ज्वालामुखी के नीचे सील कर दिया गया और फिर चुपके से खाना इकट्ठा करने के लिए उल्कापिंड बेल्ट में उड़ गए। दूसरा युग कलेक्शन के एक युग के बाद जमीन 275 किलोमीटर तक बढ़ गई है और जीत नजदीक है। तीसरा युग एक यूनिकॉर्न जानवर ने गलती से एक उल्कापिंड उठा लिया लेकिन अचानक एक ब्रेन डेमन का जाल चालू हो गया जिससे उल्कापिंड फट गया, जिससे दुश्मन घबरा गया। खूनी लड़ाई के बाद 5 सिल्वर ब्रेन डेमन मारे गए और आखिरी हाई लेवल सिल्वर ब्रेन डेमन को बेबी गॉडजिला, 4 समुद्रों के भगवान और सुपर पिडो जानवरों ने घेर लिया और एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। गोल्डन बंकर फिर से दिखाई दिया और उन्हें मारने के लिए 3 गोल्डन लेजर कैनन भेजे। मरने से पहले देखने वाले ने ब्रेन डेमन को इसे गोल्डन ब्रेन कहते हुए सुना। इंटरस्टेलर डायनासोर जो आखिर में मारा गया। जब वह मर रहा था तो उसने देखा कि सोने के दिमाग से निकला हुआ विकृत सुनहरा राक्षस लाश लेने नीचे आया था। उसके पीछे 5 मीटर ऊंचा सुनहरी चमक वाला दिमाग और ऑक्टोपस जैसे शरीर वाला एक राक्षस था। यह सब बेपरवाही से देख रहा था। यह सिमुलेशन खत्म हो गया है। कूलिंग पीरियड 30 मिनट। हाँ, मुझे फिर से जानकारी मिल गई है। उनका सहयोग और भी बेहतर होता जा रहा है। अगर गोल्डन ब्रेन से मदद नहीं मिली तो सीनियर सिल्वर टीम की लीडरशिप वाली ब्रेन डेमन टीम मुझे और नहीं रोक पाएगी। बस अफसोस की बात यह है कि यह 300 किलोमीटर तक पहुंचने से बस थोड़ा ही कम है और इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है गहरी नींद में भी दिमाग के दानवों ने आसपास विजिलेंस लाइन भी लगा दी थी। ठंडा होने के दौरान सुबाई असलियत में लौटती है और गोल्डन ब्रेन के बारे में जानकारी ढूंढती है। पुराने प्रिंसिपल ने जो जानकारी दी है वह बहुत डिटेल में है।
इसे पढ़कर सुबाई मुस्कुराई। अच्छा बच्चा, ऊपर बताए अनुसार गोल्डन ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर एक स्टारशिप के कॉम्बिनेशन के बराबर है। यह कॉस्मिक ब्रेन डेमन के नेटल आर्टिफैक्ट के बराबर भी है। आम गोल्डन ब्रेन डेमन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसकी कीमत 10 गोल्डन ब्रेन डेमन के बराबर है। कहा जाता है कि उनके बेस कैंप में जो यूनिवर्स का ब्रेन है, यूनिवर्स का सच्चा गॉड लेवल ब्रेन है। यह उनके शहर का खजाना भी है। ऐसा कहा जाता है कि एक वर्चुअल यूनिवर्स है जो भविष्य की दिव्य शक्ति को विकसित करता है, जो बहुत डरावना है। यहां तक कि एक स्टार फील्ड का नाम भी इसके नाम पर रखा गया है। थोड़ी ट्रिमिंग के बाद मैंने चेक किया कि सिर्फ 7500 जेनेसिस ही बचे थे। सुबाई फिर से सिमुलेट करती है। उसने दिमाग के राक्षसों से लड़ाई की। चैप्टर 46 300 किलोमीटर तक बढ़ना, एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड। फूलों के मूल्यांकन की मांग अभी भी कोई ऑरेंज टैलेंट नहीं है। रैंडम तरीके से 2 चुनने के बाद सिमुलेशन के साथ आगे बढ़े। सृजन की यात्रा शुरू करें। पहला युग ईंटों को हिलाना। दूसरा युग ईंटों को हिलाना जारी रखें। तीसरा युग ईंटों को हिलाने में नाकाम रहने पर दिमागी दानव का शुरुआती चेतावनी वाला उल्कापिंड फिर से सक्रिय हो गया। लेकिन साथ ही यह इलाका 290 किलोमीटर तक बढ़ गया है, जो फिर से ठीक होने के बहुत करीब है। यह सिमुलेशन खत्म हो गया है, बहुत साधारण है, कोई मूल्यांकन नहीं। सिमुलेशन जारी रखें, रचना की यात्रा शुरू करें। पहला युग ईंटों को हिलाना। तीसरे युग के आखिर में सुपर पिडो जानवर ऑफिशियली एक सिल्वर लेवल का जीव बन गया है, जो बहुत ताकतवर है और बेबी गॉडजिला से कुश्ती लड़ सकता है। बार बार ध्यान रखने की वजह से इस बार उन्होंने चेतावनी नहीं दी। काले टेक्स्ट की एक लाइन दिखाई देती है। कई मौतें झेलने के बाद उनके साथियों ने बिना थके ईंटें हटाईं। जमीन का डायमीटर 300 किलोमीटर तक बढ़ गया। जुड़ा हुआ समुद्र 1200 किलोमीटर है। दुनिया का सोर्स बढ़ता है, जिससे ज्यादा जीव और मजबूत लोग पैदा हो सकते हैं। सफलतापूर्वक ठीक हो गया। डायनासोर लोगों के लीडर किंग ड्रैगन को खत्म कर दो और देखने वाले पीक ब्रॉन्ज जीवों में बदल गए हैं और उन्होंने सिल्वर का रास्ता देख लिया है। इस बार उन्होंने हमला करने की पहल की। सेमी सर्कुलर बंकर में छिपे उल्कापिंड पर उन्होंने हमला किया और कई ब्रॉन्ज ब्रेन वाले राक्षस रिएक्शन देने से पहले ही एटॉमिक सांस से मारे गए। 4 समुद्रों के भगवान ने 5 सिल्वर ब्रेन डेमन का गला घोंटकर उन्हें मार डाला। तीनों नेताओं की घेराबंदी में सिल्वर हाई लेवल ब्रेन डेमन का इस्तेमाल नहीं किया जा सका और आखिर में उसे हथौड़े से मारकर मार डाला गया और ब्रेन फ्लूइड हर जगह फैल गया। कई लीडर ब्रेन ईटर का दिमाग शेयर करते हैं और उन सभी को लगता है कि उनकी स्पिरिचुअल पावर और समझदारी बहुत बढ़ गई है। उनमें से 4 समुद्रों के भगवान का खून 2 तक शुद्ध हो गया है और सीलबंद टैलेंट एक बेहतर सॉल्यूशन लेकर आया है। वह कभी भी और कहीं भी बड़बड़ा सकता है। जब तक दुश्मन पास आएगा वह मेंटली परेशान रहेगा। बेबी गॉडजिला की लंबाई बढ़ती है और ज्यादा एनर्जी उसके डोर्सल फिन में जमा होती है। बाकी सभी लीडर्स की लंबाई बढ़ गई है। लड़ाई ने साइड में गोल्डन ब्रेन बंकर को हिला दिया और एक बिगड़ा हुआ सुनहरा राक्षस मारा गया। इस बार 4 समुद्रों के भगवान, जिन्होंने अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली है, ने अपने आदमियों को घेराबंदी करने के लिए आगे बढ़ाया। गोल्ड मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन उनका दिमाग बहुत काम का नहीं होता। घेराबंदी में फंसे होने के कारण और अपनी ताकत नहीं लगाने पर जीत का पलड़ा तियान्युआन दायरे की ओर बढ़ गया। बंकर से 3 सिल्वर ब्रेन वाले डेमन निकले, जो गोल्डन ब्रेन का इस्तेमाल करके रेडियो वेव लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले से तैयार देखने वाले ने उन्हें रोक दिया। अंधेरे में सुनहरे दिमाग वाला दानव अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और एक बड़ी चाल के साथ एक अस्तव्यस्त आत्मा शक्ति ने दूसरे लोगों के दिमाग भर दिए, उनके शरीर पर कंट्रोल के लिए मुकाबला करने की कोशिश की। डिस्ट्रॉय किंग ड्रैगन और दूसरे लोग अजीब जीवों से परेशान होकर मारे गए। लेकिन 4 समुद्रों के भगवान को अचानक पता चला कि अनब्लॉक टैलेंट कॉल ऑफ कथुलु दुश्मन के दिमागी हमले को रोक सकता है। बेबी गॉडजिला ने अपनी पीठ पर छिपी एनर्जी को डिटोनेट किया और अंदर का कोर रिएक्ट करके फट गया, एक खास स्टेट में आ गया और डिस्टॉर्शन के साथ खूनी मॉन्स्टर से लड़ने लगा। 4 समुद्रों के भगवान सुनहरे दिमाग की तरफ दौड़े और चौकड़ी को मार डाला, लेकिन साथ ही कई हथियारों से बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने सुनहरे दिमाग वाले दानव को गले लगाया और खुद को खत्म कर लिया। लड़ाई में सभी साथी मारे गए। बेबी गॉडजिला गुस्से से भर गया, उसका शरीर लाल हो गया, न्यूक्लियर रेडिएशन फट गया और उसने बाकी ब्रेन डेमंस को मारने के लिए स्पाइरल हॉटलाइन फेंकी और पहले से ही टूट रहे गोल्डन ब्रेन को मार गिराया। अपनी ताकत की कमी महसूस करते हुए उसने अजीब राक्षस को गले लगाया और फट गया। लाल कमल के आकार का एक मशरूम बादल बन गया। यह जलकर राख हो गया। दुश्मन के साथ खत्म हो गया। युद्ध के मैदान में बुरी तरह घायल गोल्डन ब्रेन डेमन को ठीक करने के लिए गोल्डन ब्रेन में लाया गया और युद्ध के मैदान में बचे सभी लोगों को खत्म करने के लिए तबाही का बम दागा गया। यह सिमुलेशन खत्म हो गया है। पूरा मूल्यांकन ग्रेड सी। सारांश, कई मौतों के बाद सबसे सही अंत हासिल हुआ है। लूट का माल इकट्ठा करके और दुश्मन को गंभीर रूप से घायल करके वह आखिरी पॉइंट से जीत जाएगा, लेकिन यह एक प्राकृतिक खाई है। कुल इनाम बनाने की कीमत 2000। यह खास इनाम एक ऑरेंज बर्स्ट कार्ड,
हाँ, मैंने कई सिमुलेशन के नतीजे इकट्ठा किए और आखिरकार सफल हो गया। सुबाई ने एक लंबी सांस छोड़ी। आखिरकार दुश्मन की सारी जानकारी मिल गई। यह गोल्डन स्क्वाड के लिए स्टैंडर्ड है, सिवाय सिल्वर ब्रेन वाले दानव के जो गलती से सो गया था। 9 ब्रेन डेमन भी हैं और सबसे ताकतवर सीनियर सिल्वर से निपटना बहुत मुश्किल है। और फ्लैगशिप गोल्डन ब्रेन में भी 2 सुनहरे जीव हैं। उस बिगड़े हुए जीव को सुनहरे दिमाग वाले दानव का गुलाम होना चाहिए, सिर्फ सुनहरे प्राइमरी की ताकत। लेकिन कई गंभीर चोटों के बाद भी लीडर की मौत नहीं हुई। जिंदादिली बहुत ताकतवर होती है। सबसे ज्यादा संभावना गोल्ड इंटरमीडिएट की है। अगर गोल्डन ब्रेन डेमन को अपनी ताकत दिखाने के लिए फ्लैगशिप का इस्तेमाल करने दिया गया तो लॉर्ड ऑफ द फोर्सेस और दूसरे इस रिकॉर्ड को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएंगे। ऐसी जीत के लिए यह सब पिछली खोजों का ही शुक्रिया है। फ्लैगशिप और ब्रेन डेमन को उलझाने के लिए अपनी सबसे मजबूत क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल करें ताकि वे सिर्फ अपनी कमजोरियों से ही बेपरवाही से लड़ सकें। लेकिन एक मुख्य सिल्वर जीव के तौर पर बेबी गॉडजिला गोल्डन मॉन्स्टर्स के साथ खत्म हो सकता है। ऐसा रिकॉर्ड लेजेंडरी ब्लडलाइन से भी ज्यादा मजबूत है। कम से कम देवता तो। जहां तक 4 समुद्रों के स्वामी की बात है, उसने सबसे ज्यादा फायर पावर अपनी ओर खींची। टैलेंट पर भरोसा करके क्या आप अब भी दिमाग के शैतानों के दिमागी दखल को रोक सकते हैं? अगर और साथी हो तो गोल्डन ब्रेन डेमन को मारना नामुमकिन नहीं होगा। इस सिमुलेशन के लिए धन्यवाद। क्रिएशन वैल्यू 9000 पर वापस आ गई। सुबाई को भरोसा दिलाया और उस रिवॉर्ड कार्ड ने उसे जोर से हंसाया। मुख्य उद्धारकर्ता टैलेंट को ब्रश करते हुए उसने सुन्न को ब्रश किया। ऑरेंज ब्लास्ट कार्ड, इसे इस्तेमाल करने के बाद अगले लॉटरी ड्रॉ में एक ऑरेंज टैलेंट होगा। इसके बारे में मत सोचो, सुबाई इसका सही इस्तेमाल करती है। इस बार 30 मिनट तक ठंडा करें। सुबाई ने अपने आदमियों को अच्छी तरह आराम दिया। चैप्टर 47 नया ऑरेंज टैलेंट, एक स्पिरिचुअल वेन खोजें। फ्लावर इवैल्यूएशन टिकट के लिए पूछें। सुबाई ने भी इस समय का फायदा उठाकर राहत की सांस ली। क्लास लीडर से कुछ देर बातचीत की और 2 दिन में खेलने के लिए उसके घर जाने और दुनिया के एग्रीमेंट के तहत एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए रिजर्वेशन कर लिया। क्रिएशन गिल्ड ह्यूमन अलायंस, वैसे उन्होंने इस एरिया में नॉलेज भी चेक किया। पब्लिक जानकारी के अनुसार ब्रह्मांड की खोज की महान यात्रा में कई क्रेटर्स की मौत हो गई या उन्हें बुरा समझा गया। नतीजतन दुनिया गिर गई है और इंसानी इलाके में कांटे बन गई है। इसके अलावा म्यूटेंट प्लेन, दुश्मन प्लेन और बुरे ग्रह जो हर दिन मिल सकते हैं। ह्यूमन अलायंस ने पब्लिकली क्रिएशन गिल्ड की स्थापना की है। जब तक आप क्रिएटर हैं, चाहे आप किसी भी देश से हों, सोशल व्यक्ति हों या स्टूडेंट हों, इस ताकत और हिम्मत के साथ आप काम कर सकते हैं। ट्रांसफर फंड सबमिट करें। यह टेलीपोर्टेशन का पोर्टल खोल सकता है और 2 दुनियाओं को जोड़ सकता है। यह कोई दुनिया का अनुमान नहीं है, लेकिन असली बंदूकें और कड़ी मेहनत। मरा हुआ तो सचमुच मरा हुआ ही होता है। एक अच्छा नहीं है, मुर्गियां चुराने से चावल नहीं खोएगा। दुश्मन स्टार को खत्म करने के बजाय दूसरों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और उनके घर पर छापा मारा, जो एक आम बात थी। खतरनाक है, लेकिन इनाम भी बहुत बड़े हैं। आप न केवल अलग अलग दुनियाओं से रिसोर्स और स्पेशलिटीज पा सकते हैं। आखिर में काम पूरा करो, गिरी हुई दुनिया को शुद्ध करो और यह दुनिया की शुरुआत को खा सकता है, जिससे विरासत बहुत बढ़ जाएगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात दुनिया का बच्चा है। यह फॉलन प्लेन की आखिरी वर्ल्ड पावर की खेती का मूल है, जो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। जैसे ही आप पार करेंगे, एलियन प्लेन तक पहुंच जाएंगे। दुनिया का बच्चा आपकी लोकेशन और जानकारी जानता है और बहुत चालाक होता है और उससे निपटना मुश्किल होता है। यह मिशन सिर्फ चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड को मारकर ही पूरा किया जा सकता है। डेटा के अनुसार हर दुनिया में दुनिया का सिर्फ एक बच्चा नहीं होता और दुनिया की चेतना का खुद को बचाना आखिरकार एक बीज और एक रिंग में बदल सकता है। यह सबसे मजबूत 5 में बांट दिया जाएगा। इन्हें एक साथ वर्ल्ड कोर कहा जाता है। उन्हें मारना दुनिया की ताकत और अधिकार का एक हिस्सा पाने के बराबर है। और आखिरकार यह एक अवे गेम है, इसमें दुनिया भर में कोई दबाव नहीं है। इंटेलिजेंस अक्सर धोखा खा जाती है, इसलिए काम पूरा करना मुश्किल होता है। सुबाई ने इतनी सावधानी से जांच की क्योंकि उसने कल आने का प्लान बनाया था। दूसरे अप्रेंटिस क्रिएटर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले अपने सैनिकों को खोने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन मुझे डर नहीं है, सिमुलेटर हैं और सबसे अच्छी टैक्टिक्स का पता लगाया जा सकता है। अगर मौत भी होती है तो उसे ट्रेनिंग ही माना जाएगा। जब तक कुछ नेता नहीं मरते, आम सैनिक एक ही बार में ठीक हो सकते हैं, अच्छी समझ के बाद। इससे पहले कि आपको पता चले, कूलडाउन खत्म हो गया। इस समय सूरज पश्चिम में डूब रहा है। विला के बगीचे में एक धीमी रोशनी चमक रही थी। इससे पहले कि मुझे पता चलता, शाम के 6 बज चुके थे। सुबाई फेस वॉश, बाथ और खुशबूदार वॉश में माहिर है। गुस्सा न होने की गारंटी है। फिर अपनी चेतना को तारों के समुद्र में डुबो दो। सिमुलेशन शुरू करो। जाना फचाना टेक्स्ट रिप्रोडक्शन। कृपया लगातार 10 ड्रॉ शुरू करें। एक बार प्रॉप्स इस्तेमाल हो जाने के बाद ऑरेंज टैलेंट दिखाना होगा। आपको मुझे कोई आध्यात्मिक प्रतिभा देनी होगी, सुबाई की चिंता में।
10 नए टैलेंट फिर से सामने आए। उसने तुरंत सबसे चमकीले नारंगी टैलेंट को देखा। माइंडस्टॉर्म नारंगी आपकी दुनिया में पैदा हुए सभी जीवों में हमेशा रहने वाली आत्मा होती है और उन्हें दूसरों के द्वारा मोहित करना बहुत मुश्किल होता है। उनके विश्वास बहुत पक्के होते हैं और पागल विश्वासियों के पैदा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। समय समय पर सोल म्यूटेंट होते हैं जिन्हें स्पिरिचुअल स्किल्स और मैजिक करने के लिए 5 गुना बोनस मिलेगा। साथ ही आप अपने जीवों पर विश्वास करते हैं और उनके अपने मेंटल शॉक 90 तक कमजोर हो जाते हैं। आखिरकार यह आ गया। सुबाई चौंक गई और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने इसे पक्का कर दिया। अभी स्वर्ग और दुनिया सोना और आध्यात्मिक तूफान नारंगी हैं। दूसरों को खुद को समझने के लिए यूनिवर्स के कंट्रोल में रहना सबसे अच्छा है। सभी ड्रैगन नाइट्स को आसमान में भेज दो और सबसे कमजोर इविल आई स्पेस में कूद सकती है जिससे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। इसमें कथुलू की फुसफुसाहट भी है जिसे चारों समुद्रों का स्वामी समझता है, जो बहुत दिलचस्प है। पिछले सिमुलेशन में यह इसी पर निर्भर था। सिर्फ 4 समुद्रों का भगवान ही गोल्डन ब्रेन डेमन की दखलंदाजी को नजरअंदाज कर सकता है और क्वार्टेट को मार सकता है। लेकिन इसका परिणाम बहुत ज्यादा है। इसकी तुलना में दूसरे टैलेंट बहुत साधारण हैं। सुबाई ने पहले दिखाई देने वाले विश्वास का आशीर्वाद और सार के कुछ समय के लिए ठोस होने को चुना और उसे फिर से सिमुलेट किया। सृजन की यात्रा शुरू करें। पहला युग ईंटों को हिलाएं और दिमाग के राक्षसों की शुरुआती चेतावनी व्यवस्था को टेस्ट करें। दूसरा युग देखने वालों के नेतृत्व में बुरी नजर वाले कबीले ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। चौथा युग जब उल्कापिंड बेल्ट के कोर की खोज की गई, जो गोल्डन ब्रेन द्वारा छिपे उल्कापिंड के पास भी है। इंटरस्टेलर डायनासोर यह देखकर हैरान रह गए कि वहां बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा थी और धीरे धीरे होने वाले विकास स्तर में सफलता के संकेत थे। देखने वाले जज, वहां अच्छी चीजें छिपी हैं। दिमाग के राक्षसों से उनकी टक्कर अचानक हुई। चमत्कारों की मदद से ड्रैगन नाइट्स भी कॉस्मिक ब्रेन डेमंस के ब्रेनस्टॉर्मिंग से आजाद हो सकते हैं। इस बार संख्या में फायदा दिखता है। टैलेंट माइंडस्टॉर्म असर दिखाता है। पूरे 5000 ड्रैगन नाइट्स, साथ ही पुराने डायनासोर की मदद से आधे गोल बंकर को घेर लिया। 5 सिल्वर ब्रेन डेमन को घेर लिया गया और सीनियर सिल्वर लीडर बेबी गॉडजिला से उलझ गया क्योंकि गर्व करने वाला स्किल इनवैलिड हो गया था। ब्रेन डेमन लीडर घबरा गया और उसे बेबी गॉडजिला ने निगल लिया, जिसकी तैयारी बहुत पहले से की गई थी। सेमी सर्कुलर बंकर तबाह हो गया। पहले की तरह गोल्डन ब्रेन बाहर निकला, हाई एनर्जी इकट्ठा हुई और लेजर कैनन लॉन्च होने ही वाली थी। अचानक वह 4 समुद्रों के भगवान से उलझ गया, जो पहले से ही घात लगाए बैठे थे। कई बुरी नजरों ने मौके का फायदा उठाकर अंदर घुसकर मैकेनिकल स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। गोल्डन ब्रेन क्रैश हो गया। डिस्टॉर्शन मॉन्स्टर को ले जा रहा गोल्डन ब्रेन डेमन हैरान रह गया और बाकी 3 सिल्वर ब्रेन डेमन मारे गए। बाकी ब्रॉन्ज ब्रेन डेमन्स को ड्रैगन नाइट्स ने एक के बाद एक मार डाला। हजारों ड्रैगन नाइट्स बचे हुए ब्रेन डेमन्स को घेरने के लिए एक साथ आए। 2 गोल्डन बॉस के खिलाफ कई सबसे मजबूत बॉस। दिमाग में बिगड़े हुए मॉन्स्टर की कमजोरी का पता चला और उसे सुपर पिडो जानवर की सींग वाली तोप से मारा गया। अजीब मॉन्स्टर ने दूर जाकर किंग ड्रैगन और डायनासोर मैन के लीडर को खत्म कर दिया और मर गया। 4 समुद्रों का स्वामी लड़ाई में और ज्यादा बहादुर होता गया और गोल्डन ब्रेन डेमन को दबाने के लिए बेबी गॉडजिला और दूसरे ड्रैगन नाइट्स के साथ मिल गया। एक मुश्किल और खूनी लड़ाई के बाद हजारों ड्रैगन नाइट्स मारे गए। बी होल्डर और सुपर बीस्ट लड़ाई में मारे गए। 4 समुद्रों का लॉर्ड और बेबी गॉडजिला बुरी तरह घायल हो गए और मर रहे थे। गोल्डन ब्रेन डेमन को अपनी हद पार करनी पड़ी और उसने बच्चे को पकड़ लिया। गॉडजिला ने खुद को उड़ा लिया। युद्ध के बाद आपकी टीम को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और अब तक जमा की गई जानकारी खत्म हो गई। नेताओं में से सिर्फ वही जिंदा है जिसमें सबसे ज्यादा जान थी। यह बाकी लोगों को लूट का सामान समेटने का निर्देश देता है और साथ ही उस उल्कापिंड पर चढ़ जाता है जहां सुनहरा दिमाग सो रहा है। डिंग डोंग, आपके आदमियों को उल्कापिंड बेल्ट के बीच में एक छोटी सी आध्यात्मिक नस मिली है। यह दुनिया के बैकग्राउंड को बेहतर बना सकती है, ऑरा को बढ़ा सकती है और ज्यादा मजबूत लोगों को बना सकती है। इसे लेवल कार्ड में छोटा किया जा सकता है। उल्कापिंड में ऐसा खजाना कहाँ है? कोई आश्चर्य नहीं कि दिमाग वाले राक्षस वहां तैनात हैं। यह देखो। सुबाई को सुखद आश्चर्य हुआ। स्पिरिट वेन क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी की बहुत ज्यादा मिलीजुली आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ खजानों से मिल सकती है। दुनिया अलग अलग एनर्जी को फीडबैक कर सकती है। क्या तियान्युआन रेल्म सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम है कि वह मुश्किल से 3 सिल्वर पैदा कर सकती है? यह तो पहले से ही लिमिट है। अगर कोई आध्यात्मिक नस है तो दूसरे लीडर भी चोटी पार कर सकते हैं। लेकिन वह ज्यादा समय तक खुश नहीं रहा। टेक्स्ट फिर से दिखाई दिया। 4 समुद्रों के खुश भगवान छोटी सी स्पिरिचुअल नस पर लेते हैं, तेजी से स्पिरिचुअल एनर्जी लेते हैं और गंभीर चोट से जल्दी ठीक हो जाते हैं। मैंने आगे बढ़ने के लिए काफी जगह जमा कर ली है। ट्रॉफियों में से एक गोल्डन ब्रेन, मुझे नहीं पता क्या हुआ, और उसने एक रहस्यमय चमक और एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। जो व्यक्ति युद्ध के मैदान की सफाई कर रहा था, उसने देखा कि आसपास के उल्कापिंड अस्तव्यस्त थे।
चार समुद्रों के विकसित होते हुए भगवान ने एक अजीब लेकिन जाना पहचाना नजारा देखकर ब्रह्मांड की गहराई से एक उल्कापिंड तेजी से भेजा। उन पर सटीक निशाना लगाया। अपनी मौत से पहले चारों समुद्रों के भगवान ने पाया कि उल्कापिंड टूट गया था और एक हाई लेवल गोल्डन ब्रेन डेमन तेज मोमेंटम के साथ बाहर निकला। उसके पीछे ब्रेन डेमन की एक घनी टीम चल रही थी। यह एक मेटल उल्कापिंड के आकार का स्पेसशिप निकला। चार समुद्रों के स्वामी को मरने से पहले एक आइडिया आया। पता चला है कि हर बाहरी उल्कापिंड असली उल्कापिंड नहीं होता। यह सिमुलेशन खत्म हो गया है। पूरा मूल्यांकन ग्रेड बी। सारांश ऐसे हालात में कि दायरा बहुत अलग है। संख्या और बुद्धि के फायदों पर भरोसा करके दुश्मन को पूरी तरह से मिटाना मुश्किल है और यह सीमा तक पहुंच गया है। अफसोस की बात है कि बैकग्राउंड में गैप खत्म हो गया है। ब्रेन डेमन्स की अपनी अपनी टीमों के एक दूसरे से वर्चुअल कनेक्शन हैं। वे बहुत ज्यादा बदला लेने वाले हैं और उन्हें खास जीवों में बहुत दिलचस्पी है। यह क्रिएशन रिवॉर्ड 3000, स्पेशल रिवॉर्ड डिवाइन पावर की एक बूंद। यह ठंडा होने का समय 40 मिनट। कृपया एक टेम्पररी क्योरिंग टैलेंट चुनें। चैप्टर 48 बारबीक्यू मेटल मीटियोराइट। मन तूफान। कृपया नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक सब्ट्रैक्टेड आइटम चुनें। इस बार बहुत लूट हो सकती है। इतने सारे ऑप्शन हैरान कर देने वाले हैं। सिल्वर ब्रेन मैजिक चिप X10, गोल्ड ब्रेन मैजिक चिप X1, स्टॉर्म ऑसिलेटर, सिल्वर फ्लाइंग सॉसर X1, टिनी लिंगमाई X1। उन्हें हैरानी हुई कि गोल्डन ब्रेन उस पर नहीं था। पिछले अनुभव के अनुसार केवल पूर्ण स्वामित्व ही वापस लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ब्रेन ऑफ गोल्ड को पाना इतना आसान नहीं है। इसमें एक ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम है। किसी अपोनेंट को खोने के बाद यह आसपास के टीममेट्स को उनकी स्पेशल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के जरिए आकर रिकवर करने के लिए नोटिफाई करेगा। पता नहीं क्यों सिमुलेशन में कई कॉन्टैक्ट्स और कुछ शब्दों के जरिए। यह मैंने अंदरूनी सोर्स से जो सीखा है उसके आधार पर है। सुबाई को लगा कि इसके पीछे वह बहुत डरा हुआ था। शहर की वह कलाकृति जो ब्रह्मांड के मस्तिष्क से जुड़ी हो सकती है। इंसानों का अंदाजा है कि ब्रेन डेमन ने वर्चुअल नेटवर्क बनाने के लिए ब्रेन आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल किया। हर ब्रेन डेमन का एक निशान होता है। इसीलिए जब भी कोई इंसान किसी ब्रेन डेमन को जिंदा पकड़ता है तो वह फट जाता है और मर जाता है और ब्रेन डेमन का बदला लेने का एक पक्का इरादा होता है। इस तरह से देखने पर क्या यह उल्कापिंड बेल्ट का नक्शा स्थिर नहीं है? उसकी भौहें तन गईं। वहां सबसे पास का खजाना है। वहां मौजूद रिसोर्स इतने हैं कि 500 किलोमीटर तक जाकर एक सेकंड ऑर्डर दुनिया बनाई जा सकती है। क्या आप इसे जाने दे सकते हैं? और तो और दूसरे लोग सोफे के किनारे कैसे खर्राटे ले सकते हैं? अगर तियान्युआन रेन को आगे बढ़ना और डेवलप होना है तो वह निश्चित रूप से उनसे टकराएगा। अभी भी लीड ले रहा हूं। दिमाग के शैतानों के जागने का इंतजार कर रहा हूं। हर तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके वह मरने का इंतजार कर रहा है। सुबाई इस आइडिया को एक्सप्लोर करना चाहती हैं। और निकाले गए अनुभव के अनुसार एक ही चीज एक ही यूनिवर्स में नहीं दिख सकती। अगर वह अब ब्रेन मैजिक चिप या सेमी सर्कुलर बंकर या फिर कोई छोटी सी स्पिरिचुअल वेन भी ले ले, इस जगह से ज्यादा दूर नहीं मौजूद उल्कापिंड बेल्ट में जरूर बदलाव होंगे। यह सांप को डराने के लिए है। तो ऐसा लगता है कि आप अभी केवल खोई हुई चिप ही ले सकते हैं। सुबाई की निराशाजनक खोज इंटरस्टेलर डायनासोर द्वारा खोजे गए आधे मरे हुए दिमाग वाले दानव की चिप ही ली जा सकती है और इससे बड़ी सेना को कोई खतरा नहीं होगा। इसके उलट इस बार की फसल इनाम में मिली दिव्य शक्ति की सबसे कीमती बूंद है। अब तक जमा की गई सुबाई की विश्वास वैल्यू सिर्फ 1000 से ज्यादा है। 10,000 की दूरी पर दिव्य शक्ति में घुलना अभी भी बहुत जल्दी है और उसके हिसाब से उसके लिए उल्कापिंड बेल्ट के दिमागी दानव से लड़ना नामुमकिन है। नुकसान इतना ज्यादा है कि फायदे से ज्यादा नहीं है। तभी जब वे पूरी तरह से दब जाएं और पच जाएं, सुबाई असल में ऐसा करेगी। कई सिमुलेशन अनुभवों के बाद नीचे दिए गए डायनासोर पर गर्मागर्म बहस हुई है। 300 किलोमीटर तक फैली दुनिया में घूमे। असली और नकली अनुभव का बाद का स्वाद। दिमाग के शैतानों का वह ग्रुप बहुत चालाक है जो उल्कापिंडों पर कब्जा कर रहा है। भगवान की शिक्षा सुनो और सांपों को मत डराओ। वे मेरी दुनिया के लिए खाद बनने के लिए बने हैं। एक दिमागी शैतान है जिसने मेरा सिर फोड़ दिया। अगली बार मैं उसे काटकर मार डालूंगा। बहुत से लोगों को देखकर थोड़ा थकान महसूस होती है। सुबाई ने बस एक भविष्यवाणी जारी की और उन्हें 10 साल तक मरम्मत करने दिया और नए हासिल किए गए इलाकों को बनाएं और बीज और फल लगाएं। आपके उपहार के लिए धन्यवाद। विश्वास की शक्ति 200। आखिरकार मैं शैतान नहीं हूं। सुबाई ने समय तेज कर दिया। अपग्रेडेड तियान्युआन रेल में सोर्स की पावर बहुत ज्यादा है और इसे काफी तेज किया जा सकता है। मेरे सामने का सीन बहुत तेजी से गुजर गया, जैसे कोई फास्ट फॉरवर्ड फिल्म चल रही हो। नई जमीन शुरू में बंजर और भूरी थी। कुछ समय बाद डायनासोर लोगों की कड़ी मेहनत से यह हरा भरा हो गया। उसी समय उन्होंने एक्वाकल्चर भी शुरू किया। मोटे सुअर चरागाह में हरी घास खाते हैं और समुद्री पानी पीते हैं और मोटे और मजबूत हो जाते हैं। 1200 किलोमीटर के समुद्र तक विस्तार से चारों समुद्रों के स्वामी को भी राहत मिली। आप अच्छे से नहा सकते हैं।
यहाँ तक कि को ताओ मुरलॉक के साथ भी उन्हें 10,000 तक ब्रीड किया गया था और अनजाने में मरलोक्स की पानी के नीचे की सभ्यता भी अच्छी तरह विकसित हो गई है और उन्होंने मछली पालन भी शुरू कर दिया है। डायनासोर और यूनिकॉर्न के साथ टीम बनाई। बेबी गॉडजिला 10 साल तक सोता रहा, लेकिन उसके पीछे के पंख चमकदार होते जा रहे थे और एनर्जी जमा कर रहे थे। बुरी नजर वाले नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं गलत रास्ते पर हूं। वह सारा दिन गायब रहा, जमीन में गड्ढे खोदने में व्यस्त रहा। 5,000 मीटर की गहराई वाले अंडरग्राउंड भूल भुलैया शहर से शुरू होकर एक के बाद एक कई तहखाने बनाए गए हैं। वैसे बाहरी दुनिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसके बजाय पूरी अंडरग्राउंड दुनिया उनकी है। इविल आइज ने यह भी पता लगाया कि जमीन के नीचे उनकी दिमागी ताकत और नजर का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है। दिमागी शैतानों के संपर्क में असल में देखने वाला ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, आखिर एक ही तरह का होता है। अनुभव और ज्ञान अभी भी है और बुरी नजर वाला गिरोह बुरी तरह बढ़ रहा है। 10 साल देखते ही देखते बीत गए। सुबाई ने सिमुलेशन के साथ प्रयोग करना जारी रखा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे वह हैरान रह गया। पहला युग ईंटों को हिलाना, दूसरा युग ईंटें हिलाने में नाकाम लड़ाई, तीसरा युग ब्रेन डेमंस बदला लेने आए और एक और गोल्ड रैंक फ्लीट आया और कॉन्टिनेंटल ऑसिलेटर का इस्तेमाल किया, जिससे ज्वालामुखी फट गया और कड़ाही के नीचे से मजदूरी निकलने लगी। यह सिमुलेशन समाप्त होता है। जारी रखना, ईंटें हिलाना, लड़ना, जीतना और बदला लेना। लगता है सुबाई एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंस गई है। ज्यादातर समय वे बहुत बुरी तरह जीतते हैं और कभी कभी वे हार जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर वह जीत भी जाता है तो भी वह दिमाग के शैतान की पकड़ से बच नहीं सकता। अगर कुछ दिमागी शैतान मर जाएं तो वे इसे मुश्किल से ही छिपा पाएंगे। पूरी टीम खत्म हो गई और गोल्डन ब्रेन भी खो गया। बदला लेने के अंत से कभी नहीं बच पाया। सुबाई को शक था कि अगर वह पहली लहर झेल पाए तो बाद में वह डायमंड लेवल की टीम बुलाएंगे, यहां तक कि पवित्र दिमाग वाला दानव भी। यह बहुत मजेदार है। रास्ते में उन्होंने भविष्यवाणियां भी दी। इंटरस्टेलर डायनासोर को दूसरी दिशाओं में जाने दिया, लेकिन बहुत कम सफलता मिली। ब्रह्मांड हिल रहा है। उल्कापिंड बेल्ट शायद दिमाग के दानवों द्वारा लाया गया होगा। उनके बिना तेजी से विकास करना मुश्किल होगा। आज का जमा हुआ टैलेंट भी हाथ में है। फंसी हुई सुबाई बस वापस सो गई। अगले दिन की तैयारी करें, क्रिएशन गिल्ड के पास जाकर टास्क स्वीकार करें और नई सफलताएं पाएं। सोने से पहले अचानक उसे कुछ ख्याल आया। इसीलिए ब्रेन डेमंस यूनिवर्स के ब्रेन से मेरे दूर पहाड़ तक क्या कर रहे हैं। चैप्टर 49 क्रिएशन गिल्ड, एक एपिक टास्क जिसे नाराज नहीं किया जा सकता। फ्लावर इवैल्यूएशन के लिए पूछें अगले दिन। सुबाई उठा और अपना फोन चेक किया। 27 जून को 1 जुलाई को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले सिर्फ 5 दिन बचे थे। उन्होंने भी देर नहीं की। मैंने तारों के समुद्र में कुछ देर तक तियानुआन क्षेत्र को देखा। पाया गया कि एक रात की तेजी के बाद यह 320 किलोमीटर तक बढ़ गया है। बाकी सब ठीक होने के बाद क्रिएशन वैल्यू को देखें जो 8,000 पर बनी हुई है। सुबाई ने कल निकाली गई सिल्वर लेवल ब्रेन मैजिक चिप और मैजिक आई ड्रॉप्स उठाई, उन्हें ध्यान से अपने बैकपैक में रखा और बाहर चला गया। क्रिएशन गिल्ड की बिल्डिंग गुआंगचेंग के सबसे समृद्ध चौक के बीच में है। फव्वारों और आर्टिफिशियल झीलों से घिरा यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। अंदर 100 मंजिलें हैं जिनमें हल्के कांच लगे हैं जो बहुत शानदार है। बाहर मिलने वाली डिजिटल वेट्रेस गोरी और सुंदर थीं। स्वागत है, आपको कौन सी सर्विस चाहिए। जैसे ही सुबाई कार से बाहर निकली वहां एक सुंदर चेहरे और भूरे लाल घुंघराले बालों वाला व्यक्ति खड़ा था। सफेद शर्ट और छोटी वर्क स्कर्ट पहनी एक हल्की मैच्योर महिला ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। उसने चारों ओर देखा। सुबह सुबह बहुत सारे लोग आ गए। उनमें से लगभग सभी समाज के सदस्य हैं जिनमें बहुत ज्यादा जोश है। जो लोग यहां तक पहुंच पाते हैं वे कम से कम दूसरे दर्जे के क्रिएटर तो होते ही हैं। उसका चेहरा सुंदर है लेकिन वह बहुत छोटा है और थोड़ा अजीब लगता है। जैसे ही महिला मैनेजर बिल्डिंग में आई, सुबाई और भी हैरान हो गई। झूमरों में चमकदार रत्नों का इस्तेमाल किया गया है, फर्श पर हाईटेक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया गया है और पैदल चलने वालों के नीचे उतरने पर रंगीन स्पेशल इफेक्ट्स हैं। रिसेप्शन हॉल में हर मेहमान का स्वागत एक खूबसूरत महिला खास तौर पर करती है। सबसे खास बात यह है कि यह एक बहुत बड़ी स्क्रीन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ऊपर दिया गया टेक्स्ट स्लाइड करता रहता है और अलग अलग दुनिया और टास्क दिखाता है। सुबाई ने ऊपर देखा और चौंक गया जब उसने आगे की लाइन में रैंडमली प्यूरिफिकेशन मिशन देखा। बीस्टिफिकेशन डेमन स्टार एपिक क्वेस्ट, एक टियर 5 प्लैनेट जहां जिंगकॉन यूनिवर्सिटी का एक सीनियर प्रोफेसर गिर गया। उसने जितने भी बायोकेमिकल जानवर बनाए थे वे सभी डिमनाइज हो गए और उनकी लड़ने की ताकत दोगुनी हो गई। ऐसा अनुमान है कि दुनिया के बच्चों में एपिक लेवल की ताकत है। 30 क्रिएटर्स चैलेंज में फेल हो गए और खुद को नीचे गिरा लिया। रिवॉर्ड 1 ट्रिलियन हुआक्सिया कॉइन्स या उसी कीमत के रिसोर्स 1 मिलियन कंट्रीब्यूशन वैल्यू आइटम्स बड़े मॉल्स में डिस्काउंट पर खरीदे जा सकते हैं।
यह सलाह दी जाती है कि चैलेंजर कम से कम 5th ऑर्डर के छोटे ग्रह हों और बेहतर होगा कि 6th ऑर्डर के बड़े एस्टेरॉयड हों। स्कल डेथ वर्ल्ड एडवांस्ड एपिक क्वेस्ट इंसानों की खोज के दौरान गलती से खोजा गया एक बीच का प्लेन। अभी 2 एपिक स्केलेटन राजाओं का पता चला है और उनके पास लाखों स्केलेटन सैनिक हैं। और जिंदगी और मौत से नहीं डरता, आत्मा की आग खास तौर पर शक्तिशाली है। यह इंसानों का दिल तोड़ने वाला है। यह सलाह दी जाती है कि आत्माएं और स्पिरिट्स क्रिएटर को चुनौती दें। कम से कम एक टियर 6 प्लैनेट अवार्ड। जब उसने पिछले कुछ को देखा तो उसका सिर सुन्न हो गया था। यह ऐसा काम नहीं है जो अभी किया जा सके। जिस चैलेंजर के मिशन की डिटेल्स रिफ्रेश की गई थीं, उसने पहले ही मिशन की मुश्किल बता दी थी। इसके विपरीत स्क्रीन के नीचे लेवल और लेवल टास्क बहुत जल्दी रिफ्रेश हो गए। कभी कभी कोई न कोई इसे ले लेता है। लगता है सुबाई के शक समझ में आ गए। खूबसूरत मैनेजर ने जल्दी से समझाया, आप पहली बार गिल्ड बिल्डिंग में आए हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको इसके बारे में ज्यादा पता न हो। हम दुनिया से जुड़े हुए हैं। ह्यूमन अलायंस का मिशन हर शहर तक पहुंचता है, इसलिए बहुत से लोग इस मिशन को अपनाते हैं। सर, आप किस लेवल का क्वेस्ट करना चाहते हैं? जल्दबाजी नहीं है। मुझे याद है कि आपका यहां रिसोर्स रिसाइकल करने का बिजनेस है। पहले मुझे कीमत बताओ और कुछ स्पेशलिटी बेचो। सुबाई मुस्कुराया और अपने बैकपैक से मैजिक आई ड्रॉप्स की 1 दर्जन 100 ट्यूब निकाली। देखने वालों के कई कॉन्फ़िगरेशन के बाद आई ड्रॉप्स अब 100 गुना ज्यादा असरदार हैं और आंखों पर लगाने के कई शानदार इस्तेमाल हैं। सुबाई भी कीमतों के बारे में जानना चाहती थी। बिजनेस को दरवाजे पर आते देख सुंदर मैनेजर मुस्कुराई। उसने सुबाई को काउंटर पर ले जाते हुए समझाया, बिल्डिंग में दूसरी से 30वीं मंजिल पर सभी ट्रांसमिशन डिवाइस हैं और 31वीं से 50वीं मंजिल पर कमर्शियल ट्रांजैक्शन सर्कल है। दुनिया भर से रिप्रेजेंटेटिव एक्विजिशन रिसोर्स हैं। ऊपरी लेवल की बात करें तो यह रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट एरिया है, जिसमें गुआंगचेन के सबसे अच्छे बार और रेस्टोरेंट हैं। आप इसे बाद में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारा अलायंस भी अप्रेजर के आधार पर आइटम की लगभग कीमत का अंदाजा लगाएगा। आप आजादी से चुन सकते हैं कि किसके साथ ट्रेड करना है और बेशक आप सीधे ह्यूमन अलायंस को भी बेच सकते हैं। यह कहकर वह सुबाई को पारदर्शी लिफ्ट में ले गई। इस दौरान सुबाई को यह भी पता चला कि वह मिस जिन थी। उन्होंने गुआंगचेंग नंबर 1 मिडिल स्कूल में भी पढ़ाई की, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जागृति विफल रही। हॉल मैनेजर बने और इसे एक अच्छा मिक्स माना गया है। बाहर वेलकम वेटर को कभी कभी मेहमान तेल से मार देते हैं, इसलिए वह सिर्फ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाता है। 31वीं मंजिल पर साफ तौर पर ज्यादा रौनक है। स्कूल में मैंने जो मशहूर कंपनियां देखी थीं, उन सभी ने यहां स्टोर खोल लिए हैं। सबसे साफ है कोने कोने में बिखरी हुई पहचान मशीनें। एक अच्छा मैनेजर कस्टमर्स को बिजनेस पहचानने और उसके बारे में बात करने में मदद करता है और उन्हें कमीशन भी मिल सकता है। ठीक उसी समय मिस जिन पहचान के लिए मैजिक आई ड्रॉप्स की एक ट्यूब पकड़े हुए थीं। अचानक एक हैरान आवाज सुनाई दी, क्या यह क्लासमेट सु नंबर 3 मिडिल स्कूल से नहीं है? क्या तुम भी यहीं हो? सुबाई आश्चर्य से घूम गई। मैंने इसे पहले 2 बार देखा है। इंपीरियल एंटरप्राइज ग्रुप के एक स्टाफ मेंबर, जिन्हें मैंने जागरण समारोह और कल के स्कूल में देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे यहां होंगे। आपका बिजनेस सच में बहुत बड़ा है, सुबाई ने भावुक होकर कहा। ओह, मैं बस एक काम से आया हूं। तुम इस बार यहां खास प्रोडक्ट्स पहचानने और उन्हें खरीदने और बेचने आए हो, या तुम दूसरी दुनियाएं देखना चाहते हो? उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उन्होंने हॉल के कोने की ओर इशारा किया। चाय और पानी डाला और एक वेटर जो फर्श पर झाड़ू लगा रहा था, उसने बताया, यह वही छोटा राजा है जिसने 2 दिन पहले तुम्हें उकसाया था। मैंने सुना है कि उसे कल यहां लड़ने के लिए भेजा गया था। सुबाई ने उस पर नजर डाली। यह सच था। उस समय जियाओ वांग, जो एक छोटे मैनेजर भी थे, स्कूल जाकर स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर सकते थे। कुछ ही दिनों में मुझे थप्पड़ पड़ गए और मैं यहां वेटर बन गया। दुनिया बहुत ठंडी है, यह दिल तोड़ने वाली है। चैप्टर 50 सिल्वर लेवल ब्रेन मैजिक चिप, एक शानदार ट्रेडिंग एरिया। फूलों के कलेक्शन के लिए मिस्टर सु, आपकी दवा के रिजल्ट आ गए हैं। ठीक इसी समय मिस जिन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ ऑथेंटिकेटर पैनल पर क्लिक किया। मैंने देखा कि हवा में जादुई आई ड्रॉप्स के बारे में जानकारी की एक सीरीज तेजी से प्रोजेक्ट हो रही थी। सुबाई ने उसी समय इंपीरियल एंटरप्राइज ग्रुप के मैनेजर फैन को देखा। बिना नाम की आई ड्रॉप्स लेवल टॉपिकल दवा, एक नई दुनिया का खास प्रोडक्ट जो कई तरह की रिफ्रेशिंग चीजों के साथ साथ एक नए बायोलॉजिकल म्यूकस का इस्तेमाल करता है। इसका खास असर है आंखों को तरोताजा, चमकदार बनाना, कम समय में दिमागी ताकत बढ़ाना, और इसे इस्तेमाल करने के बाद आप अंधेरे में चीजों को पहचान सकते हैं और रूहानी शरीर को देख सकते हैं। यह बाजार में आम है। कोई साइड इफेक्ट न होने से तो बेहतर है। बाजार की शुरुआती कीमत 10,000 ट्यूब। स्पीड सच में बहुत तेज है और असर बहुत साफ है। सुबाई को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। यह पूरी इंसानी सभ्यता के कंप्यूटर डेटा का कलेक्शन है और मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी दुनियाएं हैं। सभी तरह की चीजों का ज्ञान स्वाभाविक रूप से होता है और कीमत से वह बहुत संतुष्ट हो गया।
आई ड्रॉप्स के लिए अलग अलग मटेरियल दूसरे देशों में भी मिल सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है बुरी नजर के आंसू, जो बुरी नजर का आध्यात्मिक निचोड़ है। औसत सालाना सैलरी 5-60 हजार है और खुद के द्वारा बनाई गई एक दवा की ट्यूब की कीमत 10,000 है। यह अभी शुरू ही हुआ है और कुछ दूसरे कॉमन रिसोर्स अभी तक नहीं निकाले गए हैं। यह सोचा जा सकता है कि एक क्रिएटर की प्रोडक्टिविटी आम लोगों से कितनी अलग होती है। मेरे पास अभी भी 99 ट्यूब हैं। अगर आपका ग्रुप इसे लेना चाहता है तो मैं आपको इसे सस्ते दाम पर बेच दूंगा। सुबाई ने अपना बैग फेंक दिया। वह लीग की कीमत जानता है। आमतौर पर यह मार्केट प्राइस से थोड़ा कम होगा, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन वैल्यू होगी। अगर किसी प्राइवेट कंपनी या दूसरे ग्रुप को बेचा जाए तो कीमत अक्सर बहुत ज्यादा होती है। मिस जिंग बस मुस्कुराईं और जवाब देना चाहती थीं। अचानक मैनेजर फैन ने कहा, स्टूडेंट सु, मैंने यह नई दवा कभी नहीं देखी। मुझे तुम्हारी पूरी दर्जन चाहिए। कुल 1.2 मिलियन। क्या यह आपके लिए उचित है? इस टोन को देखो, यह जोड़ना काफी नहीं है। इससे मिस जिंग कंफ्यूज हो गई। क्रिएशन गिल्ड के मैनेजरों में से एक के तौर पर उन्होंने उतने ही लोगों को पढ़ा जितना नदी पार करने वाली क्रूसियन कार। लेकिन मैंने इंपीरियल ग्रुप के एक्विजिशन स्टाफ को इतना विनम्र कभी नहीं देखा। बात यह है कि वह अभी भी एक स्टूडेंट जैसा दिखता है। बहुत छोटा। अरे, आपका इंपीरियल एंटरप्राइज ग्रुप बहुत ईमानदार है। सुबाई ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। जाहिर है मैनेजर फैन को पोषण की कोई खास वैल्यू नहीं है, बल्कि मैं दयालु बनना चाहता हूं। वह भी बहुत खुश था। आखिरकार बिजनेस शुरू करने के शुरुआती दिनों में यह बहुत गरीब था। है तो फिर आप दोनों को बधाई। मिस फॉर्च्यून मुस्कुराई। अलायंस द्वारा दी गई कीमत 900,000 तक होने का अनुमान है और यह ऑर्डर उसे वैसे भी मिल जाएगा और इसके लिए एक कमीशन भी मिलेगा। क्या आपको और सर्विस चाहिए? मैंने देखा कि मैनेजर फैंग पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। सुबाई की पहचान के बारे में थोड़ी उत्सुकता के कारण मिस जिंग ने पूछने की पहल की। एक और टुकड़ा है, कृपया उसे पहचानने में मेरी मदद करें। सुबाई ने बैकपैक की इंटरलेयर से बबल रैप में लिपटी एक चिप निकाली। ठीक है, बस एक सेकंड। मिस जिंग ने इसे संभाला और बबल रैप को खोल दिया। ध्यान से देखने पर उसने हाथ मिलाया और कहा, ब्रेन मैजिक चिप। जैसे ही ये शब्द निकले, हलचल भरे ट्रेडिंग एरिया में तुरंत सबका ध्यान गया। मैनेजर फैंग जो पैसे ट्रांसफर कर रहा था, उसने भी अचानक अपना सिर उठाया और उसके हाथ में रखे खजाने को देखा। ब्रेन मैजिक चिप एक मशहूर टेक्नोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है, देशों और कंपनियों द्वारा खोजे गए खजाने। इस दूसरे दर्जे के छोटे शहर में एक टुकड़ा है। मौके पर ही कई दुकानों के मैनेजर बाहर आ गए। यह पहली बार है जब मैंने इतनी अच्छी दिखने वाली ब्रेन मैजिक चिप देखी है। हाँ, कॉस्मिक ब्रेन डेमन बहुत घमंडी होते हैं। अगर वे निराश हो जाते हैं तो वे दुश्मन के हाथ में चिप लगने देने के बजाय खुद को उड़ा लेना पसंद करेंगे। इसके अलावा वे बहुत बदला लेने वाले होते हैं, इसलिए चिप का शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। क्या यह हाई ग्रेड ब्रॉन्ज चिप है या यह ब्लैक आयरन चिप है? लड़के, मुझे यह चीज चाहिए। तुम इसकी कीमत बता सकते हो? यकायक अलग अलग स्टोर के मैनेजर भी मस्ती में शामिल होने के लिए बाहर भागे। सुबाई को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक चिप ने इतनी बड़ी हलचल मचा दी है, मुख्य रूप से इसकी कमी और फंक्शनैलिटी के कारण। पावरफुल कंप्यूटिंग पावर, किस कंपनी को इसकी जरूरत नहीं है? खासकर दुनिया चलाने के मामले में कई टीमों को एक बड़ी दुनिया के डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाना होता है और अलग अलग डेटा की लिस्ट बनानी होती है। यह इसे और भी कीमती बनाता है। यह वही है मैनेजर वांग जो चाय परोस रहे हैं और पानी डाल रहे हैं। नहीं, अब यह जियाओ वांग हैं। जब जियाओ वांग ने भीड़ का ध्यान अपनी ओर देखा तो उसका दिल कांप उठा। यही मुख्य वजह थी कि वह कल रात पूरी रात जागते रहे और अपने करियर के अंत तक घुटने टेकते रहे। जियाओ वांग की आंखें उसी समय लाल हो गईं। एक रन तेजी से आता है। चाहे कितने भी बॉस और मैनेजर आपस में टकरा गए हों, भीड़ खाली सड़क से निकल गई। टाइगर लैंडिंग पोज में एक धमाके के साथ वह सुबाई के सामने लेट गया। मास्टर सुजिंग, आप यहाँ हैं। सुबाई उसके आवाज करने का इंतजार नहीं किया। मैनेजर फैंग ने उसे लात मारकर दूर कर दिया और उस ब्रेन मैजिक चिप को घूरने लगा जिसे मिस शिन ने ऑथेंटिकेटर पर लगाया था। स्टूडेंट सु, तुम्हें चिप कहां से मिली? यह इतनी पूरी है, तुमने इसे पहले क्यों नहीं निकाला? आप कौन हैं? एक वेटर ने हमसे चिप्स छीनने की हिम्मत कैसे की? दूसरे मैनेजरों ने रिएक्ट किया और जियाओ वांग को एक तरफ धकेल दिया। एक के बाद एक वे चिप ऑर्डर करना चाहते हैं। मैं बिग एप्पल ग्रुप हूं जो अपने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए जाना जाता है। यह हैंडसम लड़का, मुझे लगता है कि तुम समाज से बाहर हो, है ना? चिप की कीमत तुम्हें जरूर खुश कर देगी। मैं सैनक्सिन ग्रुप से हूं। आप मेरी पूरी ताकत समझते हैं। मेरे पास दूसरे कीमती रिसोर्स और कार्ड भी हैं। ब्रेन मैजिक चिप की क्वालिटी अभी सामने नहीं आई है। बहुत सारे लोगों ने झटपट खरीद लिया। इस चीज की कीमत है और कोई बाजार नहीं है, यह हार्ड करेंसी है। एक ही समय पर अप्रेजर की तरफ से बीप की आवाज आई और अप्रेजल पूरा हो गया। ट्रेडिंग एरिया में हमेशा शांति रहती है।
उसी समय दोनों की नजरें मिस चिन्ह पर गईं। उसने ध्यान से पैनल पर क्लिक किया और एक पहचान का नतीजा सामने आ गया। एक साथ आवाज आउटगोइंग सिल्वर प्राइमरी ब्रेन मैजिक चिप के तौर पर पहचाना गया। क्वालिटी 100 बिना नुकसान के है। मार्केट प्राइस 2 बिलियन तय किया गया है। जैसे ही आवाज निकली, दर्शक चुप थे। PS फूल इवैल्यूएशन टिकट वगैरह मांगे।